एक हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले बुलेट मोटरसाइकिल चलाने पे, आप तो यहां मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं, मगर वहां बुलेट रखने पे, बुलेट चलाने पे एक लड़के के हाथ काट लिए गए। और कल रात में अपने बेरिया के गुरु घर के साथियों से, भीम इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथियों से जिक्र कर रहा था। वो मुझसे कह रहे थे कि आ जाओ भंगड़ा पालो, तो मैं उनसे कह रहा था कि मेरा मन नहीं मानता, क्योंकि जिनके समाज पे अत्याचार हो रहा हो, जिनके समाज बुरे हाल में हो, वो किस मन से भंगड़ा पाए। अगर वो धोखेबाज है कि मन में कुछ रखता हो और जबान पे कुछ रखता हो, तो वो तो खुश हो सकता है, लेकिन मेरे लिए खुशी के दिन अभी आए नहीं है। मैं मानता हूं वो खुशी का दिन भी आएगा जिस दिन भारत में एक अम्बेडकरवादी लाल किले से नीला झंडा लहराएगा। वो उस दिन मैंने तय किया था, मुझे पानी चाहिए, उस दिन मैंने तय किया था कि मैं आज के बाद अपना जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे काम को, मान्यवर साहब श्री काशीराम के अधूरे काम को पूरा करने के लिए लगाऊं। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, सबके घर में, सबको के जीवन में सुख सुविधाएं हो, सम्मान हो, खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो। प्यारे साथियों, मेरा जन्म एक गांव में हुआ है जिसका नाम है छुटमलपुर। आजकल वो कस्बा हो गया क्योंकि दुनिया बदल रही है, आबादी बढ़ रही है। हमारी सरकार तो कहती है कि देश विकास की तरफ है, लेकिन वो विकास कहां है, मुझे भी ढूंढते ढूंढते बहुत दिन हो गए हैं। वो विकास मुझे नहीं मिल रहा है। जिस दिन वो विकास मुझे मिलेगा, उस दिन मैं उससे भी सवाल करूंगा, क्योंकि मुझे ये सवाल करने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है। मेरे पिताजी, मेरी बायोग्राफी के बारे में मैं अंबेडकर टाइम का भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने यहां मेरी बायोग्राफी को छापा है। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे जिन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं और मेरे बचपन के समय से महापुरुषों के बारे में मुझे बताया है, उनके योगदान के बारे में बताया है। मेरी मां, क्योंकि हम बहुत मजबूत परिवार से नहीं थे, तो मेरी मां ने भी मुझे और मेरे भाइयों को, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। मुझे यहां कहने में कोई परहेज नहीं है कि मेरी मां ने घास काट काट के हमें पाला, दूध बेच बेच के हमारी जरूरतों को पूरा किया। आज वो मुझसे बहुत दूर है, लेकिन उसका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। वो वहां इंडिया में है,